दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 मई यानी कि गुरुवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, आप सबको याद होगा, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो ये कल क्या करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को ना, खासकर बैंक निफ्टी को ज्यादातर समय दिन में साइडवेज रख सकते हैं। तो काम करने लायक कुछ बचेगा नहीं, ये मैंने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। और जिसने इस चीज को फॉलो किया होगा उसको कुछ ना कुछ उस देखिए मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों आप प्रॉफिट तब बना सकते हो जब आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट काम करने लायक है और आज मार्केट काम करने लायक नहीं है। क्योंकि ये तो बात मैं लिख के दे सकता हूं, जो डेली ट्रेड करेंगे ना निफ्टी बैंक निफ्टी में वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में रह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो डेली ट्रेड करते हैं वो नहीं रह सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उनको पता होना चाहिए कि किस दिन मार्केट काम करने लायक है और किस दिन नहीं है। यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, सबको बोलता हूं कि हमको क्लियर पता चल गया था, हमको पता तो नहीं चला था लेकिन अंदाजा आ गया था एक्सपायरी से पहले बड़ा मोमेंटम आ गया है। जब बड़ी रेड या ग्रीन कलर की कोई कैंडल बनती है तो उस पहले एक मार्केट पोज लेती है, यानी कि उसके साथ में इनसाइड कैंडल या पोज कैंडल बनती है, यानी कि अगले दिन ये पोज कैंडल ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इतना बड़ा ये मोमेंटम हुआ, भाई ये कोई स्ट्रेटेजिकल मोमेंटम नहीं था और ये कोई जो नॉर्मल मोमेंटम होता ये वो नहीं था। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए पोजीशन काटी थी, एक्सपायरी वाले दिन पोजीशन काटी थी, फिर जिन लोगों ने सेल करके रखा था उनको ट्रैप किया था। ये वही मोमेंटम था। और इसको आप ये मत सोचना कि कोई लॉजिकल मूव था, लॉजिकल मूव नहीं था। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये लॉजिकल मूव था और मेरे को तो पता चल, हाँ डेटा पॉजिटिव था लेकिन मार्केट दिन में सारा दिन साइडवेज थी। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मार्केट आज काम करने लायक नहीं है तो वो बंदा पैसे बना सकता है मार्केट से, अदरवाइज डेली जो जिनको लत है ट्रेड करने की वो नहीं बना सकता है। इसीलिए हम डेली एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं ताकि हम ये सब डिस्कस कर सकें। अब कल का मैंने भी क्या किया था, यहाँ पे जब मोमेंटम आना शुरू हुआ, लास्ट दिन का हाई ब्रेक हुआ, हम पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड में गया था, एक स्टडी पोस्ट की थी, लेकिन वो ना रेंज में ही घूमती रही, 1.5-2 घंटे तक वो रेंज में घूमती रही। मैं तो थक हार के 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नहीं, मैं निकल गया उससे। क्योंकि भाई बिना बात का, हालांकि बाद में वो 600 650 पता नहीं गई, लेकिन वो लॉजिकल मूव नहीं था। और मैं बिना बात के वाह 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 ये नहीं करता हूँ भाई, जो चीज़ है वो है, आप सबके सामने है, ठीक है। और जिसको भाई ये जिसकी पोर्टफोलियो ना उसको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी से डेली ट्रेड करके कौन कितना पैसा कमा रहा है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और मेरी बातें कड़वी लगेंगी भाई बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है आप सबको कि भाई कुछ लोभ दूंगा, पीएनएल दिखाऊंगा, ये कर लो वो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन लोगों से बच के रहोगे उतना बढ़िया है। तो कल का डिस्कस करते हैं, कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम हो सकता है। तो फ्रेश सेलिंग एरिया भाई बैंक निफ्टी के अंदर ये बना है 50,000, जो कि नया हाई बैंक निफ्टी ने लगाया था। और ये सेलिंग एरिया में मार्क कर देता हूं, आज नहीं तो कल जब भी सेलिंग एरिया के पास मार्केट जाएगी हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। किस साइड, डाउन साइड हमको यहां से एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। आप इसको मार्क कर सकते हो एज ए सेलिंग एरिया, ठीक है। ये फ्रेश सेलिंग एरिया बना है जो कि 49,900 से लेके 50,000 के बीच में है, ठीक है। अब क्लोजिंग आई है 49,396 यानी कि 400 के आसपास। तो सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, 50 दिन का मूविंग एवरेज का मार्केट सपोर्ट ले रही है। नीचे जो बाउंस बैक यानी कि बाइंग एरिया है वो 49,000 का लेवल है। उसके बाद जो बाउंस बैक एरिया है वो 48,600-700 का लेवल है, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, फिर से आज के लो को अगर ब्रेक करती है तो एक 49,000 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। अगर यहां पे दोस्तों ज्यादा स्पीड से आ जाती है, ठीक है, देखिए दो चांस हो सकते हैं, खुलेगी एकदम से स्पीड से यहां पर आ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलेगी हल्का सा और यहां तक 1 या 2 कैंडल में 49,000 को टच कर देगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम इंतजार करेंगे यहां पर या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए,
छोटे टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट में बन जाए, या फिर यहाँ पे 15 मिनट की बुलिश कैंडल बन जाए, पॉजिटिव कैंडल बन जाए और फिर उसका हाई ब्रेक होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा यानी कि 49,000 पे जो स्पीड से आएगी उसको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर धीरे धीरे स्विंग बना के आएगी तो छेड़ेंगे, अदरवाइज अगर स्पीड से मार्केट यहाँ तक आ गई तो नहीं छेड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे किस साइड प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, आप ध्यान से सुनना बात को। दो चीजें दोस्तों क्या हो सकती है, यहाँ पे टच करेगी 49,000 के लेवल को, इस तरीके का एक हल्का सा बाउंस बैक दिखाएगी, फिर से टच करके इस तरीके से इस लाइन को बिना टच करें एक प्राइस एक्शन ही अपर साइड बनाएगी, तो हम समझेंगे कि ये मार्केट में अब रिकवरी आ सकती है। यानी कि हम यहां से दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड में पसंद करूंगा रिकवरी के लिए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 49,000 के आसपास आके यहां पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इस तरीके का स्विंग बनाए। कई बार इस तरीके का बना देती है, कई बार इस तरीके का बना देती है, मैं आपको हर वीडियो में सिखाता हूं। कई बार ब्रेक डाउन करके इस तरीके का बना देती है। यानी कि अगर 49,000 का लेवल सस्टेन मार्केट नहीं कर पाई, एक स्विंग बना दिया 49,000 पे आके, तो फिर हम स्विंग के ऊपर या 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। फिर मेरा जो टारगेट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 48,600 का, 48,700 का, यानी कि फिर 49,000 के नीचे 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी और खिसक सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं पुट साइड प्लान करूंगा, और ऐसा डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश कैंडल बनती है तो मैं यहां से रिकवरी प्लान करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ये फ्लैट या गैप डाउन दोनों में लागू है, चाहे गैप डाउन खुल के नीचे आए या फ्लैट खुल के नीचे आए। ये एक तरह से प्राइस एक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। अब बात आती है कॉल साइड कैसे प्लान करेंगे। देखिए, एक तो यहीं पे प्लान कर सकते हैं कॉल साइड, अगर मौका मिला, अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो जल्दबाजी मत करना, पूरा प्राइस एक्शन बनने देना। अगर नहीं बनता है, वैसे रिकवरी करते हैं तो छोड़ देना, मार्केट उस दिन आपके काम की नहीं है। बिना बात के हाथ जलाने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरा कब करेंगे, जब 49,500 जो कि एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर निकलना शुरू कर देगी। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद या फिर 400 के आसपास, 400 से ऊपर थोड़ा सा गैप अप खुलती है और 49,500 के ऊपर इस तरीके का स्विंग बनाकर अगर ऊपर निकलते तो इस सेलिंग एरिया तक मेरा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 49,800 850 तक का 50-60 पॉइंट का दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। क्योंकि दोस्तों यहां से ब्रेक डाउन, अगर आप देखोगे सारा दिन इस रेंज में बैंक निफ्टी ने क्या किया, समय बिताया, फिर लास्ट में इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो जो लोअर पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है जब मार्केट ऊपर जाती है तो, और लोअर पॉइंट कहां पे है, 49,450 से 500 के बीच में। तो फ्लैट खुले, इस लोअर पॉइंट यानी कि 49,500 के ऊपर निकले, राउंड लेवल भी क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, और एक अच्छा सा स्विंग बना दे तो यहां तक हमको मोमेंटम रिकवरी का देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गई, सीधा 49,600 700 इस गैप अप इसमें खुल जाते हैं, फिर भाई बुलिश मोमेंटम तो मैं तभी प्लान करूंगा गैप अप खुल के ये लेवल ब्रेक कर दे अपर की साइड, और 50,000 तो भाई बहुत क्रूशियल लेवल एक तरीके से, लेकिन टूटते हुए देर नहीं लगती है। लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले अगर बड़ा गैप अप खुल गई ना और इस सेलिंग एरिया में पहुंच गई, यहां पे मैं पहले क्या करूंगा, पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। वो कैसे पता चलेगी, गैप अप खुली, इस सेलिंग एरिया में जाके इस तरीके का या तो एक एम पैटर्न बनाएगी, या फिर यहां पे जाके कोई एक नेगेटिव कैंडल बना देगी, फिर उसका लो ब्रेक करेगी, तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं यहां पे पुट साइड वापिस से जहां पे खुली थी इस टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करूंगा। अदरवाइज दोस्तों अगर गैप अप खुलती भी है बड़ा तो फिर इस रेंज में भी बन के रह सकती है, तो फिर बिना बात के हाथ मत जलाना, निकलना अच्छा है। अगर आप घुस भी गए हो ना किसी स्टडी में, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या, मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे कॉल साइड प्लान क्यों किए थे, दो तीन रीजन थे उसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन डेटा पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का फ्लैट था, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था। दूसरी चीज क्या थी, नोटिस वाली स्ट्रेटजी लागू हो रही थी। तीसरी चीज क्या थी, पिछले दिन का हाई ब्रेक हो रहा था, ठीक है। और राउंड लेवल 50,000 का हमारा टारगेट था, हमने उस दिन डिस्कस किया ही था कि 500 के बाद 50,000 राउंड लेवल है तो वहां तक टारगेट हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट साइडवेज हो गई। वो तो हमको टाइम डी के मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में घुसा था मैं, अगर करंट की उसमें घुसता तो टाइम डी के ज्यादा लग जाता, तो साइडवेज हो गई मार्केट, इसलिए मैं निकल गया भाई। इसमें शर्म क्या है इस चीज में, ठीक है। अपना कोस्ट पे निकल जाओ, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे में निकल गया उससे। हालांकि बाद में ये नोटिस वाली स्ट्रेटजी अगर किसी ने अप्लाई की होगी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, उसमें ये स्विंग बन गया, अगर कोई लास्ट तक रुका तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिला था। लेकिन इस मोमेंटम को मैं स्ट्रेटेजिकली मोमेंटम नहीं बोलता हूं, ये एक
लोगों को ट्रैप करने का मोमेंटम होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। और सेम टू सेम निफ्टी में भी आया होगा, ये देख ले, निफ्टी में भी सेम टू सेम मोमेंटम आता है। निफ्टी में इतना ब्रेकआउट नहीं दिया। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने सुबह भी बोला था साइडवेज का, अगर आप सुबह का व्यू पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट आज हल्की सी गैप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए मार्केट दिन में ज्यादातर समय साइडवेज रह सकती है। ये सुबह का व्यू मैं डेली पोस्ट करता हूँ, जिस दिन जरूरी होता है, मतलब डेली ही करता हूँ, एक आध बार ही रह जाता है। अगर थोड़ा नीचे आकर वापस कल का हाई ब्रेक करे तो ही मैं थोड़ा सा बुलिश बनूंगा। नेगेटिव बनने के लिए एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए। ये तो मैंने आपको मेरे ख्याल से हर वीडियो में जब भी बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं तब मैं बता देता हूँ, ठीक है। और फिर डेटा देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा पॉजिटिव हो गया था। और एक चीज़ और बोली थी मैंने 10:30 बजे के आसपास, एक कैंडल बड़ी बनेगी, फिर 2-3 कैंडल छोटी छोटी बनेगी, टाइम पास करेगी, यानी हम इसको साइडवेज कैंडल, साइडवेज मार्केट ही बोल देते हैं। तो ऐसा अगर होता दिखे तो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन जब ब्रेकआउट आ रहा था तब मैं पोस्ट स्टडी की तरफ गया था। हालांकि 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ये होती रहती हैं, फिर मैं इसमें से निकल गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है भाई, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी। मैं भी रियल ट्रेड नहीं करता हूँ, पेपर ट्रेड करता हूँ। और हर रोज भी नहीं करता हूँ। जब मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो उस दिन करता हूँ, ताकि जो लोग काम करते हैं या फिर जो व्यू मैच करना चाहते हैं, वीडियो से एनालिसिस मैच होती है, उनका कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा काम कैश में ही होता है, जो मैं अपना चुपचाप करता रहता हूँ। और इंडेक्स पे मैं इसलिए फोकस करता हूं क्योंकि कैश वाले जो स्टॉक हैं वो टोटली इंडेक्स को निकल करके ही चलते हैं, क्योंकि सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कैश में काम करने के लिए, इसलिए मैं इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब मौका मिलता है तभी चौका मारता हूं भाई, वरना मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करता हूँ। ये मैं किसी को करना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग भाई डेली करोगे, कोई नहीं बचा सकता लॉस होने से, क्योंकि ये रूल है मार्केट का, आप समझ जाए। कभी लाइव आके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन भी करो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना, या कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक वहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है। मार्केट में डेटा कैसा है, सुबह का व्यू कैसा है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर कोई स्टडी बंदी पोस्ट कर देता हूँ ताकि लोग व्यू मैच कर सकें। ये कोई कॉल टिप्स का पेड ग्रुप नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे जो पेड ग्रुप चला रहे हैं हमारे नाम से। भाई वो फ्रॉड है। एक फूटी कोड़ी ना दे मेरे नाम को किसी को पैसे के, मतलब कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज भाई मेरे नाम से हर वीडियो में बोलता हूँ किसी को पैसे ना दे। चलिए, निफ्टी की है भाई एक्सपायरी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए, निफ्टी में हम कल साइडवेज रेंज क्यों ना प्लान करें? आप खुद सोचिए। अब निफ्टी में जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है वो दो बन गए। एक ये 22,700 से लेके 22,762 यहां तक निफ्टी के अंदर क्या बन गया? फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया, ठीक है। ये पूरा सेलिंग एरिया है। जो साइडवेज रह गए ब्रेकडाउन है ना, ये पूरा सेलिंग एरिया है निफ्टी का। और क्लोजिंग कहां पे आई है? 22,600 के आसपास, 22,604 पे यहां पे क्लोजिंग आई। नीचे कितना स्पेस है? 100 पॉइंट का भी स्पेस नहीं है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और इसके नीचे निकलना शुरू करती है 22,580 के, 22,570 के, तो कहां तक? 520 तक या फिर 500 तक हमको एक मोमेंटम मिल सकता है पुट साइड का। मैं 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा निफ्टी में, लेकिन केवल इसी के टारगेट के, क्योंकि नीचे क्या आ गई? 200 दिन का मूविंग एवरेज आ गया। अब मुझे ये बताओ, बुलिश कैसे होगे भाई? कैसे बुलिश बन जाएंगे? बुलिश हम तब बन सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे खुले, थोड़ा सा समय बिताए और इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाते हुए निकले। तो जब ये 22,600 के ऊपर कोई भी एक स्विंग बनाएगी ना, तो हम कहाँ तक? 22,700 तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं तब भी कॉल साइड प्लान करूंगा। अब अगर गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 22,650 इस रेंज में गैप अप खुल गई, तो फिर मार्केट इस रेंज में बन के रह जाएगी। कोई मोमेंटम, बहुत मुश्किल है भाई फिर मोमेंटम आना, ठीक है। एक बार फ्लैट खुल गया, अगर स्पीड से अपर साइड मोमेंटम दे दिया तब भी इस रेंज में फंस सकती है। सीधा गैप अप खुल गई तब भी इस रेंज में फंस सकती है। एक्सपायरी है तो दोनों साइड के प्रीमियम थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर को मिलेगा और वो इसको साइडवेज रखेंगे। हाँ, लास्ट में हो सकता है ऐसा मोमेंटम कोई आ जाए, जैसे कि कल आया था उन लोगों के, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन ज्यादातर समय फिर मार्केट इस रेंज में फंस जाएगी। कब? या तो फ्लैट खुल के एकदम से अपर साइड मोमेंटम दे दे, या फिर सीधा बड़ा गैप अप खुल जाए। दोनों ही सिचुएशन में काम करने लायक मार्केट नहीं रहेगी। अगर गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए सीधा 500 के आसपास, 520 पे गैप डाउन खुल गई, तो जब तक 500 के नीचे ऐसा कोई स्विंग नहीं बना देती तब तक मैं प्लान नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई स्विंग बनता है तो 22,380, 360 तक का मेरा टारगेट होगा। स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा,
ठीक है। बस एक चीज मैं याद रखूंगा, अगर गैप डाउन खुलती है इस तरीके का 500 के नीचे कोई स्विंग बनता है तो ही मैं पुट साइड प्लान करूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है 500 के आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है या फिर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है इस तरीके की, उसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ से फिर रिकवरी प्लान करूंगा। देखूंगा कि 500 का लेवल कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये बस ये चीज याद रखना। अगर आपको लगे कि निफ्टी काम करने लायक नहीं है तो काम मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, लूट के खा जाएगी भाई अगर थोड़ी देर भी साइडवेज रह गई तो। और ये बात जब आप लूट जाओगे तभी आपको पता चलेगी। ऑप्शन चेन में देखिए, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी शुरू हुआ है तो भाई इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर भी देखिए 49,400 सपोर्ट प्राइस है, 500 क्या है, राउंड लेवल है, ठीक है। 1,05,000 मंदड़िए बैठे हैं, 74,000 तेजड़िए बैठे। तो अगर 500 के ऊपर निकलेगा, कोई स्विंग बन गया जैसा कि मैंने चार्ट में समझाया था, तो अगला तो सेलिंग एरिया 900 के पास है, तो यहां तक का हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है। अगर 400 300 इसके 400 के नीचे निकलना शुरू कर दिया तो अगला जो हमको सपोर्ट दिख रहा है वो पूरा 49,000 पे दिख रहा है, तो हमको एक मोमेंटम 49,000 का भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, अगर फास्ट मोमेंटम हो गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड क्या हो रहा है, तभी प्लान करेंगे। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा मैं अपडेट करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी को देखिए, निफ्टी की भाई एक मिनट रुके, निफ्टी की तो एक्सपायरी बाकी है ना कल की। अब देखना ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे यकीन कर लोगे भाई मार्केट कैसे, मतलब ये देखिए 22,700 से लेके 23,300 तक लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा मंदड़ियों का, तेजड़ियों का देखिए, अब तेजड़ियों का भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए तेजड़ियों का देखिए आप ओपन इंटरेस्ट 21,800 से लेके 22,700 तक, मतलब देख सकते हो भाई 20 10 15 स्ट्राइक प्राइस पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। बात समझ रहे हो? तो फायदा किसको होगा? इन लोगों को फायदा तब होगा जब मार्केट 100-150 पॉइंट की रेंज में घूमती रहे बंद हो जाए, दोनों के साइड वालों के पैसे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए 500 का ब्रेकडाउन गैप डाउन खुल के नीचे होने लग गया, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और डाउन साइड खिसक सकती है। 600-650 के ऊपर निकलना शुरू कर दिया, 700 के ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और जितना मार्केट ऊपर शूट करती जाएगी उतना ही लोग पोजीशन काटेंगे और उतनी ही शॉर्ट कवरिंग आती जाएगी। यानी कि बड़ा मोमेंटम तब हो सकता है, और बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है जब मार्केट कोई ऐसा स्विंग बना दे किसी भी साइड, तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, खासकर निफ्टी के लिए, अगर ऐसा स्विंग नहीं बनता है, साइडवेज मार्केट दिखती है, तो फिर निफ्टी से खतरनाक कल कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइडवेज हो जाएगी और दोनों साइड का टाइम डीके खा जाएगी। अब भाई मेरे को इतना समझाना था आपको, पता नहीं किन लोगों को समझ में आती है नहीं आती है, अब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। नए लोगों को मैं थोड़ा सा बुरा लगूंगा क्योंकि उनको चस्का है निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली काम करने का, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई आपको। और इंडेक्स का एनालिसिस इसलिए कीजिए क्योंकि ये सेक्टर होते हैं जैसे निफ्टी फार्मा निफ्टी आईटी, और उससे आप स्टॉक में काम करने की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेक्टर के बिना स्टॉक में आप काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लत नहीं लगानी है इसकी, लत लगाओगे तो मारे जाओगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम कभी लाइव आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहे, 8-10 दिन तक घर में शादी का प्रोग्राम है, इस वजह से हो सकता है कम अपडेट देखने को मिले, लेकिन फिर हम थोड़े से और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।